हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है ये बेसिकली लंदन का एक ब्रिज है जो कि थेम्स नदी के ऊपर बना हुआ है। थेम्स लंदन की एक होली रिवर है, जिस तरह से इंडिया की होली रिवर गंगा है। पोएट सुबह के समय इस ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और लंदन की खूबसूरती को डिस्क्राइब करता है। वो बताता है कि लंदन बहुत ही खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत जगह या दृश्य और कोई दूसरा नहीं है। इस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने 3 सितंबर 1802 को कंपोज किया था और इसे पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश किया था। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट मीन्स एक पोएम जो कि 40 लाइन्स की है। तो ये रही हमारे इस पोएम का कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस पोएम को। द अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पोएट कहता है कि ज़मीन के पास इससे खूबसूरत कोई दृश्य नहीं है दिखाने के लिए, यानी कि वो लंदन को कहता है। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। पोएट कहना चाहता है कि उस व्यक्ति की आत्मा, सोल यानी कि उस व्यक्ति की आत्मा या रूह स्पिरिचुअल नहीं होगी या नीरस होगी जो यहाँ से गुजर जाएगा। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेस्टी, और इस खूबसूरत और शानदार दृश्य को नज़रअंदाज करेगा। इन दोनों लाइनों से बेसिकली पोएट ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर स्पिरिचुअल सेंस नहीं होगा, यानी कि जिसको ये नहीं पता होगा नेचर की ब्यूटी के बारे में, वो व्यक्ति यहाँ से गुज़र जाएगा और इतनी खूबसूरत और शानदार दृश्य को नज़रअंदाज कर देगा, इसकी खूबसूरती को नहीं सराहेगा। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है, दिस सिटी नाउ दोथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट वेयर। यह शहर यानी कि लंदन कपड़े की तरह सुबह की खूबसूरती को धारण किए हुए है, पहने हुए है। साइलेंट जो कि शांत है, बेयर और इसमें कोई हलचल नहीं है, यानी कि सुबह का समय है तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आगे पोएट कहता है, शिप्स टॉवर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। पोएट कहता है कि जो शिप्स हैं, टॉवर्स हैं, डोम्स गुम्बद हैं, थिएटर्स टेम्पल्स मंदिर हैं, ये इस फील्ड के आसपास यानी कि यहाँ पे चारों तरफ फैले हुए हैं। टू द स्काई जो कि आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं, यानी कि इसकी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े टॉवर्स और बड़े बड़े गुम्बद आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। और पोएट कहता है, ये ऊपर इसने बताया है कि शिप्स टॉवर्स डोम्स थिएटर एंड टेम्पल्स जो हैं ये सारे चमक रहे हैं एक धुआं रहित हवा में। यानी पोएट कहना चाहता है कि इस समय आसमान बिल्कुल साफ़ है, किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं है और जो हवा है वो पोल्यूशन से फ्री है और इसी में ये सारे चमक रहे हैं। आगे पोएट कहता है, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीव। और पोएट कहता है कि कभी सूरज इतना खूबसूरत नहीं चमका। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, अपनी पहली किरणों के साथ, वैली रॉक और हिल, न तो वैली पर, ना ही रॉक पर और ना ही हिल पर। पोएट कहना चाहता है कि जितना खूबसूरत सूरज अपनी पहली किरणों के साथ इस शहर के ऊपर चमक रहा है, इतना खूबसूरत उसने या इतनी अच्छे से उसने न तो वैली पर चमका है, न रॉक पर और ना ही किसी हिल पर।
आगे पोएट कहता है कि नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। पोएट कहता है ना तो मैंने कभी देखा और ना ही मैंने कभी महसूस किया अ काम सो डीप, इतनी गहरी शांति। द रिवर ग्लिडेथ एट हिज ओन स्वीट विल। और ये जो रिवर यानी कि जो थेम्स नदी है, ग्लाइड यानी बहना होता है, वो बह रही है एट हिज ओन स्वीट विल, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि जो रिवर थेम्स है वो धीरे धीरे बह रही है। डियर गॉड द वेरी हाउस इज सीम अस्लीप। और कहता है कि डियर गॉड, ये सारे घर सोते हुए महसूस हो रहे हैं या प्रतीत होते हैं। पोएट कहता है कि ऐसा लग रहा है कि सारे घर सो रहे हैं, यानी घर के अंदर किसी घर में कोई हलचल नहीं है। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लाइंग स्टिल। और सभी लोग अब भी सो रहे हैं। तो ये रही हमारी आज की पोयम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।